गाइस डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 50,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। कम से कम भी हम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा भी 50,000 का ही लोन हमें दिया जा रहा है। वहीं अगर 1-2 लाख का लोन अप्रूव होता तो उसमें मैं ज्यादा 1 या 2 लाख का लोन ले सकता था, लेकिन मेरा 50,000 का ही लोन अप्रूव हुआ है। और देख सकते हैं ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर 12 महीने की लेते हैं तो 4,750 रुपए की ईएमआई आएगी और 18 महीने की लेते हैं तो 3,357 रुपए पर मंथ की ईएमआई आएगी। बाकी इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे 12 महीने वाले में 584 रुपए का है और 18 महीने वाले में 580 रुपए का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी चैनल पे नहीं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे और यहां पर देखेंगे आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहां पे जो भी इनके अपडेट है अगर व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसे ऑन ही रहने देते हैं। बाकी नीचे यहां पर सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहां पे डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे। यहां पे अपना लास्ट नेम डालिएगा। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है फीमेल है जो भी यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहां पे कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा क्लिक करके। यहां पे करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है यानी कि अभी आप जहां पे रहते हैं जिस एड्रेस पे जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा उसे यहां पे डालेंगे। यहां पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहां पे लैंग्वेज पूछ रहा है कि मान लीजिए इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल किया जाता है तो आप किस लैंग्वेज किस भाषा में इनसे बात कर सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश। तो हम यहां पे इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं और नीचे यहां पे गो टू होम पेज के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहां पे हमसे परमिशंस मांग रहा है कुछ। चलिए यहां पे सारे परमिशंस को टिक करते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमसे जो भी परमिशंस मांग रहा है यहां पे अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। अब गाइस यहां पर एक एम पिन आपको सेट करना होगा, मतलब जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना तो इसी पिन को डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एम पिन बना सकते हैं, नहीं तो ऊपर देखिए यहां पर एक स्किप का ऑप्शन मिल रहा है, यहां से स्किप कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम 4 डिजिट का अपना पिन बना लेते हैं। री इंटर एम पिन, तो जो भी आपने एम पिन बनाया था उसे दोबारा यहां पे डालेंगे और यहां पर कंफर्म करेंगे। अब देखेंगे यहां पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे ना तो आपको एम पिन भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम साइड में या स्क्रीन पे दिया है तो आप फिंगर लगा के डायरेक्ट इसमें यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सीधे हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से जो इनका डैशबोर्ड है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे इनका कहना है कि 5 लाख रुपए लोन के लिए हम एलिजिबल है, 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहीं पर आपको अवेल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टेप बता रहा है कौन कौन सा स्टेप में क्या क्या आपको करना होगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों को टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है यानी कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या अदर्स है। तो जो भी काम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखेंगे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितने रुपए कमाते हैं, जैसे 15,000 20,000 25,000 जो भी आपकी मंथली इनकम होगी उसे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम पूछ रहा है कि आपके फैमिली में और भी कोई कमाने वाला है तो उनका और आपका इनकम लेके कितना हो जाता तो वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि जो भी आपका सैलरी या फिर बिजनेस का पेमेंट से इनकम है वो आपको कैसे मिलता है, जैसे कि आपको ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है या कैश में मिलता है या फिर चेक में मिलता है। तो हमारे बैंक अकाउंट में आता है तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे पूछेगा कौन से बैंक में आपका सैलरी या इनकम आता है, तो जो भी आपके बैंक का नाम है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है कि अभी मान लीजिए आप कोई करंटली ईएमआई पे कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपसे पहले आपने कहीं से लोन लिया किसी बैंक या एप्लीकेशन से और उसकी हर महीने ईएमआई कट रही है, तो कट रही तो टोटल जितने भी लोन है उनकी ईएमआई मिलाकर कितनी कट रही है। तो जैसे कि हम पहले से लोन लिए तो हमारा 10,000 का ईएमआई कटता है तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा तो यहाँ पे आप 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको कितना लोन का जरूरत है, जैसे हमें 50,000 का जरूरत है तो हमने 50,000 डाल दिया। आपको जितना लोन का जरूरत है यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमसे बिजनेस का नाम पूछ रहा है। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट किए रहेंगे तो ये आपसे आपकी कंपनी का डिटेल्स पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे कंपनी का डिटेल्स पूछे तो अपने कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे कंपनी का नाम और भी जो डिटेल्स होता है दे दीजिएगा। बाकी हमसे बिजनेस का पूछ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बिजनेस का डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपके बिजनेस या दुकान का नाम होगा। इंडस्ट्री टाइप यानी किस प्रकार की इंडस्ट्री उसे बताएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि अभी अब जहाँ पे रहते हैं वो अपने खुद के घर में रहते हैं या रेंट पे लेके रहते हैं या हॉस्टल या पीजी में रहते हैं। तो हम खुद के घर में रहते हैं तो यहाँ पे ऑन के ऑप्शंस को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने कितनी तक पढ़ाई किया, जैसे मैट्रिक तक या इंटरमीडिएट, जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस पर्पस किस रीजन से लोन ले रहे हैं, जैसे कि वेडिंग के लिए, घर बनवाने के लिए या जो भी आपका रीजन होगा
होगा उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें अपना इनकम वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई, हमारा बैंक यहाँ पर आ चुका है। तो जिस बैंक का आप यहाँ पर स्टेटमेंट देना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे गाइस हम यहाँ पर एसबीआई अकाउंट का स्टेटमेंट देने वाले हैं, देखिए हमने इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे अप्रूव डाटा शेयरिंग, तो यहाँ पे इसको अप्रूव करना होगा, अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे हमारा कंसेंट अप्रूव हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ में आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं अपलोड करना होगा, बल्कि मोबाइल नंबर डालेंगे, जितने बैंक अकाउंट रहेंगे उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसका स्टेटमेंट देना चाहते हैं और बस यहाँ पर अप्रूव कर देंगे, आपका अप्रूव हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक इन्होंने यहाँ पे फेच कर लिया है। लेकिन भाई ये चीज तो कंफर्म हो गया कि डीएमआई फाइनेंस अगर आप लोन लेना चाहते हो ना तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। तो हमसे इन्होंने यहाँ पर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लिया है। तो यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए फाइनली यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे होल्ड ऑन, यहाँ पे हमारे इनकम के डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली देखेंगे गाइस तो हमारे सिविल स्कोर और हमारे इनकम के हिसाब से यहाँ पे 50,000 रुपए लोन का हमें अप्रूवल मिला है। यहाँ पे लोन का ऑफर आ चुका है। देखिए कम से कम हम 50,000 का ही लोन ले सकते हैं और ज्यादा भी 50,000 का। देखिए अगर मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिलता है या 5 लाख का मिलता ना, तब यहाँ से इस लाइन से मैं लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे 50,000 का ही अप्रूवल मिला, चलो जो भी मिला ठीक मिला। यहाँ पे ईएमआई देख लीजिए, 12 महीने के लिए लोन दिया जा रहा है, 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं 12 महीने के लिए लेता हूँ तो 4,750 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी और 18 महीने की लेते हैं तो 3,357 रुपये की ईएमआई आएगी। बाकी इंटरेस्ट इसमें 584 रुपये और इसमें 580 रुपये का। यहाँ पे इंटरेस्ट आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.08% पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो आपको जितना का लोन चाहिए यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा कितने महीने के लिए चाहिए। चलिए यहाँ पे हम 12 महीने को ही सिलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कन्फर्म योर ऑफर, देख सकते 50,000 का लोन ले रहे हैं 12 महीने के लिए। ईएमआई यहाँ पे 4,750 रुपए की आएगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1,918 रुपए का कटेगा। तो यहाँ पे चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो देखिए आप चाहे तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं या आधार ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट योर केवाईसी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो हमसे यहाँ पर सेल्फी लेके अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इसमें अपना फेस लाइएगा और टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और अपना एक सेल्फी लीजिएगा और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने सेल्फी लेके अपलोड किया, देखिए हमसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहे, तो यहाँ पर केवाईसी करना होगा। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा, तो हमारा जो केवाईसी डाटा यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली यहाँ पे देखेंगे केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुल कर आ चुका है। हमारी केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा हमारी केवाईसी डिटेल्स को ये वेरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पर हम वेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना लोकेशन एड्रेस डालना होगा। तो आपके सामने ये मैप ओपन हो जाएगा। तो इस मैप में जहां पर आप रहते हैं ना, वहां का एड्रेस सेलेक्ट करिएगा। देखिए हमारा जो करंट एड्रेस है नीचे यहाँ पर आ चुका है, हमने मैप से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो एड्रेस सही है तो यहाँ पर कंफर्म लोकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमसे एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पासपोर्ट दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए वोटर आईडी कार्ड देने वाले हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट किए हैं उसको यहाँ पर अपलोड करिएगा। चलिए यहाँ पे हम वोटर कार्ड को अपलोड करते हैं और कंफर्म एड्रेस के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस पूछेगा, जो भी आपके शॉप या ऑफिस का एड्रेस होगा जहां पर काम करते हैं वहां का पूरा एड्रेस डालिएगा और यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो डीएमआई इमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, यानी आपको ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होगा। देखिए जिस बैंक अकाउंट से आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट में लोन का पैसा भी आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। और अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो भाई आपको अपने नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा और आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा ओटीपी आएगा, जैसे डालकर सबमिट करोगे ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा, जिससे कि आपकी ईएमआई हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। नीचे देखेंगे बैंक का नाम पूछ रहा है, जो भी आपके बैंक का नाम है जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं, जिससे ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी बैंक का नाम है। यहाँ
यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर अकाउंट टाइप पूछ रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका बैंक में नाम है उसे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपने बैंक का मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो योर लोन इज अप्रूव, और यहाँ पे इनका कहना है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। यहाँ पे देखिए DMI फाइनेंस भी दिया गया, जो भी इनके अपडेट है हमें ईमेल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट वेट करिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर जो लोन का पैसा है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर DMI फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।